नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और इस वक्त हम बड़ी खबर यहां पर ब्रेक करने जा रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सूबे की सियासत में नगरीय निकाय चुनाव को जीतने के लिए अब एक नया फॉर्मूला लेकर बहुत जल्द सामने आने वाली है और इसी संदर्भ में एक बड़ी मंथन बैठक इंदौर, जिसे कि सियासी रणभूमि माना जाता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। एमपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह और आने वाली 30 और 31 तारीख यानी कि 30 जनवरी और 31 जनवरी ये 2 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की नई टीम मंथन करेगी कैसे नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया जाए। वो कौन सा जीत का फॉर्मूला है, वो कौन सा जीत का मंत्र है जिसके आधार पर आने वाले दिनों में टीम विष्णुदत्त शर्मा मैदान में उतरेगी ताकि अपनी पार्टी को न केवल मजबूती दी जा सके बल्कि नगरीय निकाय चुनाव में, जो कि बहुत बेसिक चुनाव माने जाते हैं, उसमें जीत हासिल की जा सके। आपको बता दें, इंदौर के नजदीक देवगुराड़िया के करीब क्रिसेंट वाटर पार्क में रिसोर्ट में ये जो है बड़ी बैठक बुलाई जा रही है और इस पूरी बैठक के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा इस रिसोर्ट पॉलिटिक्स में शामिल होंगे। 30 और 31 तारीख को यह बड़ा जमावड़ा इंदौर में लगने जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लगातार लहराते झंडे ये संकेत दे रहे हैं कि उपचुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है ताकि नगरीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी का कमल खिलाया जा सके। क्या पूरा अपडेट है, कैसे तैयारियों का क्रम शुरू हो गया है और आने वाली इन 2 तारीखों में कैसे बीजेपी चुनावी पाठशाला की रंगत को सजाने वाली है, तमाम जानकारियां लेते हैं और जुड़ते हैं अपने संवाददाता नमन मटके से। नमन, क्या पूरा अपडेट है, किस तरह से ये एक्सक्लूसिव जानकारी एमपी न्यूज को मिली है और एमपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक आने वाली ये जो 2 तारीखें हैं कैसे बीजेपी की चुनावी पाठशाला को तैयार करके जाने वाली है? जी देखिए, बिल्कुल एमपी न्यूज के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से एक खबर लगी है कि आने वाली 30 और 31 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनावों को लेकर के इंदौर में क्रिसेंट रिसोर्ट, यहाँ पर एक रिसोर्ट है, वहां पर एक बड़ी बैठक का आयोजन कर रही है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े सभी नवीन जो पदाधिकारी है वो इसमें शामिल होंगे। साथ ही नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो समिति बनाई गई है उसके सदस्यों के भी इसमें शामिल होने की संभावना है। चूंकि 30 और 31 जनवरी को होने जा रहा है इस आयोजन में, हम कहें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ साथ प्रदेश के नवीन प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के पी मुरलीधर राव, सह प्रभारी विश्वेश्वर और पंकजा मुंडे भी इसमें शामिल होंगे। वहीं इस बैठक को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो अब शुरू हो गई हैं और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस बैठक में किसी भी प्रकार की जो जानकारी है वो यहां से निकल करके बाहर ना जा पाए, इसको लेकर के भी सारे इंतजाम यहां पर किए हुए हैं। साथ ही इस पूरी बैठक में किसी भी विधायक को या फिर किसी कार्यकर्ता जो हम कहें कि मंडल से नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ कहें कि प्रदेश की कार्यकारिणी से नहीं जुड़ा है, उसे शामिल होने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होगी। चूंकि ये पूरी जो बैठक आयोजित की जा रही है वो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर की जा रही है, तो इसमें सबसे पहला मुद्दा जो है वो यही है कि किसी भी प्रकार की कोई जानकारी बाहर नहीं निकल सके, ताकि जब कोई जानकारी बाहर निकलेगी तो निश्चित तौर पे उसका जो है वो जानकारी बाहर होगी और दूसरे जो पार्टी है वहां तक भी वो जानकारी जा सकती है। तो इसको लेकर के भी तमाम जो सुरक्षा है वो यहाँ पर बरती जा रही है और अभी इस प्रकार की कोई भी सूचना जो बैठक से जुड़ी हुई है वो बाहर नहीं है। क्योंकि सबसे पहले एमपी न्यूज के पास ये जानकारी आई है कि इस प्रकार की जो बैठक है वो यहाँ पर होने जा रही है 30 और 31 जनवरी को। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो विधायक सम्मिलित भी होंगे तो वो कहीं ना कहीं जो पूरी पदाधिकारी गण है उनमें से ही वो विधायक होंगे जो इसमें सम्मिलित होंगे। इसके अलावा कोई भी विधायक जो है वो उस बैठक में सम्मिलित नहीं होगा। तो निश्चित प्रकार से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयार है और उसी को लेकर के बैठक जो है क्रिसेंट रिसोर्ट में आयोजित की जानी है। चलिए, बड़ी खबर है, यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव की जो है उल्टी गिनती लगता है अब शुरू होने वाली है और शायद यही वजह है कि चुनावी शंखनाद से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी नई टीम के साथ चुनावी पाठशाला लगाने जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ये पूरी जो बैठक है बड़े ही गोपनीय ढंग से इसे आयोजित किया गया है। इसमें ना तो कोई दावेदार को इसमें अनुमति है प्रवेश की, इसके साथ साथ ना ही किसी विधायक को बुलावा भेजा गया है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी, तमाम नए पदाधिकारी उनके साथ मंथन करेंगे। यहां पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी, साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विष्णुदत्त शर्मा की मौजूदगी इस बात पर भी मोहर लगाती है कि आने वाले समय में जो निगम चुनाव होना है उसका एक नया फॉर्मूला लेकर सामने आने वाली है भारतीय जनता पार्टी। सूत्रों की माने तो जिस तरह से लगातार पार्टी इन दिनों बदले ट्रैक पर
गति पकड़ रही है। तो कहा यह भी जा रहा है कि इंदौर चूंकि प्रयोगशाला हमेशा से माना गया है, भारतीय जनता पार्टी ने कई चुनाव में प्रयोग किए हैं और वो प्रयोग लगातार सफल भी हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इंदौर के नजदीक इस बैठक को इसलिए आहूत किया गया है क्योंकि इंदौर को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी माना जाता है और यहां पर किसी बड़े प्रयोग के संकेत भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से मिल रहे हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में जो नगर निगम के चुनाव होने हैं उसकी रणनीति, उसकी रूपरेखा भी इस बैठक में तय कर ली जाए और आने वाले दिनों में बीजेपी किस गति से नई उड़ान को भरने वाली है वो तमाम फॉर्मूले भी इस चुनावी पाठशाला में टीम विष्णुदत्त शर्मा के सामने साझा किए जाएंगे। फिर जुड़ते हैं यहां पर एमपी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट नमन से। नमन, किस तरह से इस बैठक में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो दावेदार जो कि टिकट की आस में लगातार नजर आते हैं और जब बीजेपी की बात आती है तो यहां पर अनुशासन और संस्कारों की बात भी सामने आ जाती है, तो क्या वाकई में सियासत के गढ़ कहे जाने वाले इंदौर में इस बैठक का होना एक बड़ा संकेत है आने वाले दिनों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिहाज से? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में यदि कहीं की राजनीति चलती है तो वो इंदौर की चलती है। इंदौर की पूरी राजनीति जो है प्रदेश की सियासी गलियारों में हमेशा से चर्चाओं में रही है। यही कारण है कि मालवा और निमाड़ में भी जो इंदौर की राजनीति है उसकी एक अहम जो है भूमिका मानी जाती है। यही कहीं ना कहीं कारण है कि शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा भी इस बात को जानते हैं बखूबी कि मध्य प्रदेश में यदि हम कहीं इस बैठक को आयोजित कर सकते हैं जिसमें तमाम जो है संगठन से जुड़े या हम कहें कि एक बड़ा प्रभाव जो है जनता के बीच जाए, तो वो है मध्य प्रदेश का एक शहर इंदौर, जहां पर इस बैठक को आयोजित किए जाने का पूरा उद्देश्य या हम कहें लक्ष्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव में मालवा और निमाड़ में खासतौर पर प्रदर्शन अच्छा कर सके, उसको लेकर के बैठक जो है इंदौर में आयोजित की जानी है। चलिए, बड़ी अपडेट है। मालवा और निमाड़ पर तो टारगेट है ही, लेकिन इंदौर जिसे कि सियासत का गढ़ कहा जाता है, वो इंदौर जिसने 4 बार स्वच्छता के मामले में बाजी मार ली है, उस इंदौर में जो नगर निगम चुनाव होने वाले हैं उस लिहाज से तो बीजेपी की इस बड़ी बैठक से बड़े फॉर्मूले निकल कर आने वाले हैं और बीजेपी के लहराते झंडे देवगुराड़िया के इलाके में दिखाई देने वाले हैं। साथ ही साथ पार्टी ने एक और यहां पर गाइडलाइन तैयार की है जो तमाम स्वागत के लिए होर्डिंग, बैनर और पोस्टर्स लगाए जाएंगे। उनमें भी कई नेताओं को अपनी तस्वीरें साझा करने की यहां पर हिदायतें दी गई हैं, यानी कि ये पूरा कार्यक्रम जो है संगठन की पॉलिसी के मुताबिक होगा। चूंकि नए प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव की मौजूदगी में होगा, लिहाजा अनुशासन को भी यहां पर पूरी तरह से दृष्टिगत रखा गया है। देखना बहुत लाजमी होगा कि कैसे इंदौर बीजेपी की टीम तमाम प्रदेश के बड़े पदाधिकारियों की आवभगत करती है और वो मालवा जहां पर अतिथि देवो भवो का नारा लगातार बुलंद होता है, ऐसे में मालवा की सरजमी पर राऊ विधानसभा क्षेत्र के इस रिसोर्ट में क्या कुछ नई इस पाठशाला में तमाम मंत्र दिए जाते हैं चुनावी तौर पर, और देखना बहुत लाजमी होगा कि इसका कितना असर आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के लिहाज से देखने को मिलेगा। एमपी न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ, जो अब देश के सबसे बड़े जियो टीवी नेटवर्क पर भी अवेलेबल है। नमस्कार।